शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की कृपा से आप सभी इस गीता ज्ञान सत्र में नित्य उपस्थित होते हैं और भगवत गीता ज्ञान का श्रवण करते हैं। ये हम सभी लोगों का सौभाग्य ही है कि हमको ऐसा अवसर मिला कि हम भगवत गीता ज्ञान की चर्चा का श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और हम सभी की उपस्थिति में हमारा प्रयास नहीं है या आपका प्रयास नहीं है। इस संसार में मनुष्य इतने प्रकार के सांसारिक झंझावातों में फंसा हुआ है, निमग्न है कि उसको अवसर ही नहीं है कि वह अपने वास्तविक कल्याण के पथ की ओर उन्मुख हो सके। इतनी समस्याएं हैं। और हम सभी को जब कोई अवसर मिलता है, प्राप्त होता है, तो ये मानना चाहिए कि हम पर श्री भगवान की विशेष कृपा है और विशेष कृपा के कारण ही हमको ये विशिष्ट अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम सभी को भगवत गीता ज्ञान की चर्चा का विशेष अवसर मिला हुआ है और इस अवसर का हमें लाभ लेना चाहिए। हमको लाभ प्राप्त करना चाहिए। श्री भगवान ने ये अवसर प्रदान किया है, ये क्षण प्रदान किए हैं कि हम सभी भगवत गीता ज्ञान की चर्चा में सम्मिलित होते हैं, प्रतिदिन सम्मिलित होते हैं और चर्चा करते हैं। तो ये जो सुअवसर मिला हुआ है, इसका लाभ हमको उठाना चाहिए। तो इसी के साथ उस सत्संग और भगवत गीता ज्ञान की चर्चा के लाभ को प्रदान करने वाले श्री हरि को कोटिसा प्रणाम करके इस गीता सत्र का आरंभ किया जाता है। कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 4 के पूर्वार्ध अंश पर चर्चा का श्रवण किया था, जिसमें श्री भगवान ने कहा था, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या, अर्थात हे अर्जुन, समस्त प्रकार की योनियों में जितनी भी मूर्तियां प्रकट होती हैं, उत्पन्न होती हैं, आगे कहा, तासाम ब्रह्म महता योनि अहम बीज प्रदा पिता। तो ये इसका उत्तरार्ध भाग है जिस पर आज की चर्चा केंद्रित है। श्री भगवान ने कहा कि तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदा पिता। तासाम उन सब जितने भी मूर्तियां यहाँ पे हैं, जितने भी शरीरधारी प्राणी यहाँ पर हैं, वो सब
तो श्री भगवान ने कहा योनि जो पद प्रयुक्त हुआ है वह एक विशिष्ट भाव लिए हुए है कि हम सब जितने भी जीव हैं वो सब माता के गर्भ में ही प्रकट होते हैं और धीरे धीरे वह माता हमको अपने गर्भ में पालती है। हमारा जो आश्रय होता है, प्रथम आश्रय कहाँ होता है? मनुष्य का या किसी जीव का भी, किसी प्राणी का प्रथम आश्रय कहाँ है? तो जब आप विचार करेंगे तो जो प्रथम आश्रय है मनुष्य का या किसी जीव का, तो वह माता का गर्भ स्थान ही है, जहाँ पर हमको प्रथम आश्रय मिलता है। इसीलिए प्रथम आश्रय देने वाली वो माता विशेष होती है। उसका जो ऋण होता है वह जीवन पर्यंत किसी व्यक्ति के द्वारा चुकाया नहीं जा सकता। जहाँ से हमें मूल आश्रय मिला हुआ है, जहाँ पर हम प्राथमिक रूप से अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं और उसका आश्रय लेकर के ही हम इस जगत में आने के लिए प्रथमता तैयार होते हैं। तो वो आश्रय कितना विशद है। और प्रत्येक माँ, चाहे वो किसी भी प्राणी की हो, वह अपने पुत्र को या अपनी संतान को आश्रय प्रदान करती है। आश्रय दे करके वह उसको जन्म देती है और जन्म के पश्चात भी जो शिशु का आश्रय रहता है वह भी माता ही होती है। मलमूत्र को साफ करना, धोना, उसको सहेजना, कितना प्रयास माता का होता है। ऐसे आश्रय स्वरूप माता का ऋण हम सभी नहीं उतार सकते, परंतु श्री भगवान कह रहे हैं कि अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज को प्रदान करने वाला पिता हूं। तो इसमें दो चीजें हैं, दो तथ्य हैं। एक तो लौकिक माता है, एक लौकिक पिता है, जो हमको प्रतीत होता है कि ये है। लेकिन एक मूल माता पिता है जिसने इस समग्र प्राणियों को आश्रय दिया है और उनकी उत्पत्ति में मूल कारण है। उत्पत्ति का मूल कारण तो पिता है और आश्रय का जो मूल कारण है वह माँ है। और जो मूल माता पिता है, जहाँ से हमारा उद्भव होता है, प्राथमिक उद्भव होता है, वह जो है मूल प्रकृति है। जितने भी जीव हैं उसको जो उत्पन्न करने, प्राथमिक रूप से जब उत्पन्न होता है वह, तो वह मूल प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होता है। और उसमें जो कारण है
श्री भगवान कह रहे हैं अहम बीज प्रदा पिता। तो जो कारण तत्व है जिसको बीज नाम से कहा गया है वह तो परमात्मा की ओर से आता है। वह जो मूल कारण है, जो वह जो है वह परमात्मा की ओर से आ रहा है, श्री भगवान की ओर से आ रहा है। और जो आश्रय लेता है, आश्रय लेने वाली सत्ता है, वह मूल प्रकृति है। ये संसार में स्पष्ट तो नहीं होता। संसार में हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राणी का जो माता है, जो पिता है, वह पृथक पृथक प्रकार के हैं। जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, उतने ही प्रकार के माता पिता हैं। प्रत्येक के पृथक पृथक है। लेकिन जो मूल है, मूल कौन है? जिसने प्राथमिक रूप से हम सभी को उत्पन्न किया है, और जो हमारी उत्पत्ति का कारण है, मूल कारण है, वह श्री भगवान इसी तथ्य को यहाँ पर प्रकट करना चाह रहे हैं। श्लोक संख्या 4 का जो उत्तरार्ध भाग है, उसमें श्री भगवान ने यह प्रकट करना चाहा है कि जो मूल है, मूल माँ है, मूल पिता है, तो मूल माँ जो है वह मूल प्रकृति है, जो समग्र जीवों को उत्पन्न करती है और अपने गर्भ में धारण करती है उनका। और जो पिता के स्वरूप में है वह मैं हूँ, जो गर्भ को स्थापित करता है। तो मूल तत्व पिता और मूल आश्रय माँ, इन दोनों को हम सामान्य रूप से समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। भाई हमारा जो व्यवहार है वह सांसारिक माँ के प्रति रहता है। हम सभी उस हमें जो आश्रय देती है माँ, उसके प्रति रहता है। जो हमारा मूल कारण होता है उसके प्रति हमारा व्यवहार रहता है। परंतु इसका जो मूल कौन है, इस ओर जो श्री भगवान ने ज्ञान दिया, इस तत्व को समझें। देखिए, ये जो श्लोक संख्या 3 और 4 है, ये सृष्टि के उद्भव की ओर और प्राणियों की स्थिति की ओर, उनकी उत्पत्ति के मूल कारण की ओर संकेत करता है। यहीं से ज्ञान आरंभ हो रहा है कि भाई हम कहाँ से आए हैं, हमारा मूल कारण कौन है, और हमको किसने उत्पन्न किया है। यहाँ इस जगत में जितने प्राणी हैं उनका मूल कारण कौन है, उनकी मूल माँ कौन है। ये जो है ये ज्ञानप्रद तथ्य है। इस तथ्य को हमें समझना चाहिए। अब ये श्री भगवान ने जो कहा, तासाम ब्रह्म महित योनि अहम बीज प्रदा पिता, ये जो कहा इन्होंने, श्री भगवान ने जो उद्घाटित किया है, इसका कारण क्या है, इस पे विचार करिए। अब आप क्यों बताना चाह रहे हैं वो, तो जब इसके कारण पर आप विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि हम सभी को ये जानना चाहिए कि हमारा जो मूल उत्पत्ति का कारण है वह परमात्मा ही है, और हमने मूल कारण को विस्मृत कर दिया है। क्योंकि
माँ के मन में माँ के मन में मातृत्व भाव होता है। माँ के मन में मातृत्व भाव होता है और उस मातृत्व भाव में आसक्ति होती है। किसी माँ से ये कहें आप कि आपका बालक आज 10 साल का हो गया, 10 वर्ष का हो गया है या 15 वर्ष का हो गया है, हम चाहते हैं ये सन्यासी बन जाए। हम चाहते हैं ये सन्यासी बन जाए, सन्यास की दीक्षा ले ले। तो जो माँ है वह इस कथन से इतना क्रोधित हो जाएगी कि जिसने ये शब्द कहे हैं उसके प्रति जो है एक विशद घृणा का भाव उत्पन्न हो जाएगा कि ऐसा तथ्य मेरे बालक के लिए कह रहा है और इसको सन्यास की दीक्षा के लिए प्रेरित कर रहा है। आचार्य शंकर का भी इसमें एक कथन आता है कि आचार्य शंकर ने सन्यास की दीक्षा लेनी चाहिए, तो माँ ने सन्यास की दीक्षा बहुत कठिनता पूर्ण स्थिति में दी कि वो स्नान करने नदी में गए, वहाँ मगर ने पैर पकड़ लिया, तो अब उन्होंने माँ से कहा कि ये पैर छोड़ देगा हमारा, लेकिन हमको अनुमति दीजिए। इससे पूर्व अनुमति नहीं मिल रही थी, इससे पूर्व अनुमति नहीं मिल रही थी सन्यास की दीक्षा के लिए। तो जब माँ ने देखा कि इसकी मृत्यु हो जाएगी और ये तो समाप्त हो जाएगा, सन्यासी होने के पश्चात ये रहेगा तो संसार में, तो उन्होंने उसको तत्काल अनुमति दे दी। तो ऐसी विषम परिस्थिति में ही माँ सन्यास की दीक्षा की अनुमति देती है, क्योंकि उसमें मातृत्व है, उसमें आसक्ति का भाव प्रधान है। जिस किसी व्यक्ति को हम उत्पन्न करते हैं उसको हम विकास की ओर ले जाते हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारी आसक्ति रहती है। समझते रहिएगा इसको। तो जो मूल प्रकृति है उसके मन में प्रत्येक जीव के प्रति आसक्ति रहती है और इस मूल प्रकृति ने ही अपने बालकों के लिए, अपने पुत्रों के लिए इस संसार में अनेक प्रकार की ऐसे ऐसे तथ्य प्रकट कर दिए हैं जिससे वह जीवन पर्यंत इसमें फंसा रहता है। क्या कारण फंसाव का है? हम लोग जब जीवन पर्यंत इस संसार के चक्र में घूमा करते हैं और उसमें व्यस्त रहते हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? तो ये कारण जब हम सोचते हैं कारण क्या इसका है, तो कारण हमारी समझ में जब ये आता है कि इसका कारण है यहाँ पर माता मूल प्रकृति जो माँ है समग्र जीवों की, उसने इतने ज़्यादा आकर्षण प्रकट कर दिए हैं, उसमें हम सब फंसे रहते हैं क्योंकि वो मूल आश्रय है। उसने अपने पुत्रों के लिए इतनी अधिक आकर्षक वस्तुएं उत्पन्न कर दी हैं जिससे मनुष्य का जो फंसाव है जीवन पर्यंत इस संसार में रहता है। प्रत्येक माँ अपने बच्चों को
नाना प्रकार के खिलौने देती है और उन्हीं में वह उलझाना चाहती है उसको, ताकि वो रोए ना। तो वैसे ही जो हमारी मूल माँ है, प्रकृति है, मूल प्रकृति है, उसने भी इस संसार में ऐसे ऐसे तथ्य प्रकट कर दिए हैं कि हम उनमें ही उलझे रहते हैं और उनके प्रति आसक्त रहते हैं, जीवन पर्यंत रहते हैं। तो ये मातृत्व भाव है जो हमें इस जीवन में उलझाए रखता है, क्योंकि मूल प्रकृति ही माया है, माया ही मूल प्रकृति है। तो ये समग्र विश्व का जो प्रकटीकरण है, उद्भव है, नाना प्रकार के जो असंख्य प्रकार की जो वस्तुएं विषय भोग प्रकट किए गए हैं, ये मूल प्रकृति का ही कार्य है जिसमें हमारा उलझाव है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान का संकेत कथन है वह यही है कि मूल प्रकृति तो माया के मूल प्रकृति जो है वह माँ के स्वरूप में है और हम अहम बीज प्रदा पिता, लेकिन हम मूल कारण हैं। मूल कारण, जब किसी भी कार्य का जो मूल कारण होता है वह विशिष्ट होता है और हम सभी ने अपने मूल कारण के प्रति जो उन्मुखता थी वो समाप्त कर दी। मनुष्य जब अपने मूल कारण के प्रति उन्मुखता समाप्त कर देता है तो उसका पतन होने लगता है, ये निश्चित है। जो भी मनुष्य अपने मूल कारण को भूल जाता है, विस्मृत कर देता है, तो वह पतन की ओर बढ़ता है। और मूल कारण को ही जब वो ग्रहण किए लेता है, जब तक मनुष्य अपने मूल कारण को ग्रहण किए रहता है, तब तक उसका उत्थान होता है। और हम सभी अपने मूल कारण को ही जानने के लिए इस संसार में मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। ये समझिए आप, कारण क्या है, मनुष्य के प्रकटीकरण का कारण क्या है। मनुष्य के प्रकटीकरण का कारण जो जिसके श्री भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, कि मैं जो मूल कारण को प्रदान करने वाला पिता के स्वरूप में हूँ। तो ये जो मूल कारण है, परमात्मा जो इस जगत का मूल कारण है, जिसको हमें जानना चाहिए था, चेतन तत्व है ये यहाँ पर चेतन तत्व है, चेतन सत्ता है। उस चेतन सत्ता के कारण ही हमारा अस्तित्व है। हमारा शरीर जो अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, उसका जो मूल स्रोत है, मूल कारण है, वह परमात्मा है। और उस परमात्मा को हमने विस्मृत कर दिया है, इतनी सी बात है इसमें। परमात्मा को हमने विस्मृत कर दिया है। परमात्मा के विस्मरण के कारण ही हम पतन की ओर उन्मुख हैं। और हमारी उन्मुखता कहाँ पे है? हमारी जो उन्मुखता है वह मूल प्रकृति के द्वारा उपार्जित और उद्भवित वस्तुओं में है, विषय भोगों में है। हमने अपने मूल कारण को प्रकट कर दिया। यहाँ पे जो ज्ञान की बात यहाँ पे है, श्री भगवान ने कहा था इदम ज्ञानम उपासित, इस ज्ञान का आश्रय करके। तो यहाँ पे ज्ञान का तत्व क्या है और ज्ञान का आश्रय क्या है? ज्ञान का तत्व इतना है
कि हमने अपने मूल कारण को विस्मृत कर दिया है, विस्मरण हो गया है मूल कारण का। और यदि मूल कारण विस्मृत न होता तो मूल कारण के विस्मरण से ही इस संसार चक्र में हमारी स्थिति है। तो श्री भगवान कहते हैं, तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदा पिता। तो जो बीज प्रदा पिता है वह इस जगत का जो मूल कारण है, जो चेतन सत्ता है, उसकी ओर जो विस्मरण है वह हमें उसको अपनी स्मृति में लाना है। उस मूल कारण को अपनी स्मृति में लाना है। यहाँ पर जो ज्ञान की बात है, ज्ञान को समझने की बात है, ज्ञान को ग्रहण करने की बात है। क्योंकि श्लोक संख्या 3 और 4 में अंत में श्री भगवान ने चौथे श्लोक में कहा कि अहम बीज प्रदा पिता, मूल कारण तो मैं ही हूँ। जब मूल कारण वह है तो हम अपने मूल कारण को विस्मृत कर चुके हैं। जो भी मनुष्य अपने मूल कारण को विस्मृत कर देता है तो उसका पतन है। और मूल कारण को जानने का प्रयास ये मनुष्य का उत्थान है, क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य है। इस परम उद्देश्य को हमने विस्मृत किया हुआ है। और जो ये गीता ज्ञान सत्र हो रहा है ये इसीलिए आयोजित किया जा रहा है कि हम अपने मूल कारण को जानें, जिस पिता ने हमको उत्पन्न किया है। उस पिता के स्वरूप को हम समझें और जानें। जान करके हम उसकी अनुभूति का प्रयास करें, क्योंकि वह हमारा मूल कारण है। तो इस जो श्लोक यहाँ पे चौथा श्लोक है, ये विशेष श्लोक है, विशेष तथ्य का निरूपण है। इसमें ज्ञान का ही तथ्य है कि इसमें दो बातें कही हैं। जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, चाहे वो किसी भी आकार प्रकार के हों, यहाँ तक कि जितनी भी योनियाँ हैं, देव योनि के अतिरिक्त भी देव योनियाँ हैं या भूत प्रेत की योनियाँ हैं या अन्य जितनी भी योनियाँ हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में आता है, उन सब योनियों में मूल प्रकृति माँ है। माँ